थर्ड बैलेट डीएचओ मुल्तान के बाद क्या कीमतों में कुछ इजाफा हुआ है, कुछ कीमतें रुकी हैं या अब मौजूदा कीमतें क्या हैं? क्या डीएचओ मुल्तान तमाम प्लॉट कैंसिल कर देगा या किसी किस्म का कोई रिलीफ देगा? इस पूरी डिटेल में ये चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अली वारिसवान आज एक बार फिर से डीएचओ मुल्तान के हवाले से आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जी डीएचओ मुल्तान जो प्लॉट कैंसिलेशन की एक पॉलिसी चल रही है उस पर क्या अमल पैरा करेगा या उसमें कुछ हद तक लोगों को रिलीफ मिलेगा। एक तो वैसा जो हमारी पीछे जो पॉलिसी थी थोड़ी सी एक दफ़ा मैं दोबारा से वो रिपीट कर दूंगा कि डीएचओ मुल्तान ने जो पॉलिसी बताई है, जो वाज़िया की है कि किसी किस्म के इंस्टॉलमेंट आपकी अगर ड्यू है किसी भी किस्म की, लाइक आप कॉस्ट ऑफ लैंड पे नहीं कर रहे, आपने जस्ट डाउन पेमेंट पे की थी अपने इंस्टॉलमेंट प्लॉट की और बाद में इंस्टॉलमेंट्स आप कॉन्टिन्यूसली आप टाइम पे नहीं दे रहे, या आपने डेवलपमेंट चार्जेस में कोताही बरती है और आप अपने डेवलपमेंट चार्जेस की अदायगी को यकीनी नहीं बना रहे, तो डीएचओ मुल्तान आपके प्लॉट कैंसिल कर देगा। अब क्योंकि टाइम तो बहुत शॉर्ट है, 20 नवंबर तक की लास्ट डेट है जो डीएचओ मुल्तान ने बताई हुई है कि आप 20 नवंबर तक अपने ये जो मामलात हैं उनको आप सेटल डाउन कर लें। अब इसमें जिन्होंने कॉस्ट ऑफ लैंड पे नहीं की थी वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि उनके लिए बेहतर ऑप्शन यही है कि वो अपने प्लॉट रिफंड कर दें, वो अपने प्लॉट्स को दूसरे प्लॉट जो उनके डेवलपमेंट चार्जेस वाले हैं उनमें एडजस्ट करवा दें, उसमें उनके लिए फ़ायदा होगा। क्योंकि अभी अगर हम इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट को लेके चलते हैं तो वो हमें फ्यूचर में बड़ा और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक कनाल की कीमत देखें तो वो आपको तकरीबन जाके 1,20,00,000 1,30,00,000 की अदायगी करनी पड़ेगी। 5 मरला प्लॉट की अदायगी के लिए आपको 55 और 60 लाख रिस्पेक्टिवली आपको दो डिफरेंट बैलेट का ये डिफरेंट एक्सपोज का ये रेट है जो इनवाइसेज हैं, और उसमें डेवलपमेंट चार्जेस आप अलहदा से 9 लाख अदा करेंगे तो इसमें तकरीबन आपके 5 मरला के 2 प्लॉट्स आ जाते हैं आजकल के रेट के। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को परसू करें, आप इस चीज़ को लेके चलें और कल को आपको फ़ायदा ना हो इन्वेस्टमेंट की गर्ज से, तो वो आपके लिए चीज़ मुनासिब नहीं है। तो बेहतर यही था कि आप उनको अपने दूसरे डेवलपमेंट चार्जेस में मद करवा देते और आप अपने उस प्लॉट को सरेंडर कर देते। अब जिन लोगों के डेवलपमेंट चार्जेस ड्यू है, डीएचओ मुल्तान ने कैंसिल तो करना है जो पॉलिसी बताई है, और उसमें एक मैंने प्लॉट पहले देखा था जब ये डेट एक्सटेंड नहीं हुई थी, तो उसमें सेक्टर एम का एक प्लॉट था जिसमें वो प्लॉट कैंसिल कर दिया गया था और उसमें बकायदा फिर रिस्टोर करवाया गया उसको, बाद में एप्लीकेशन दी गई थी और हफ्ता 10 दिन बाद जाके वो रिस्टोर हुआ था। अब उस प्लॉट की मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि उसमें थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि जो टारगेट किया उस टाइम, जो मेरे सामने अभी एक चीज आई है वो बकायदा मैंने प्रूफ भी उसका देखा कि उसमें ऐसा सीन क्या था, ऐसी क्या चीज ड्यू थी या उसमें कितनी इंस्टॉलमेंट्स ड्यू थी जिस बेस पे उसको कैंसिल कर दिया गया था। तो उसमें जैसा कि आप जानते हैं सेक्टर एम पोजेशन सेक्टर है, तो उसमें तमाम डेवलपमेंट चार्जेस तो पूरे हो चुके हैं और उस पूरे हुए को भी काफी सारा टाइम गुजर चुका है, तो उसने एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं दी थी डेवलपमेंट चार्जेस की। उसके 21 लाख पूरे के पूरे रह रहे थे और इसकी डेवलपमेंट को मुकम्मल हुए आपके सामने 1.5-2 साल से ज्यादा कर्स हो गए उसके डेवलपमेंट चार्जेस मुकम्मल हुए को, तो जाहिर सी बात है डीएचओ ने उसको टारगेट किया। तो इस एग्जांपल देने से साथ में ये मेरे ज़हन में आता है जो मैंने चीज़ें को ऑब्जर्व की हैं, जाहिर सी बात है डीएचओ मुल्तान हमेशा अपने यूजर्स के लिए फ्रेंडली रहा है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट दिया है और उनके लिए अच्छा ही सोचा है। तो जाहिर सी बात है अब भी डीएचओ मुल्तान जहां तक मुझे लग रहा है अगर वो कैंसिलेशन की तरफ जाएगा तो शायद वो जो एग्जांपल मैंने आपको अभी बताई है ऐसे ही लोगों के शायद प्लॉट्स कैंसिल होंगे अगर हुए तो, और जिनकी 1-2 इंस्टॉलमेंट ड्यू होंगी, 3 ड्यू होंगी, उनको डीएचओ मुल्तान मेरे ख्याल से रिलीफ देगा और डीएचओ मुल्तान को रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि ये टाइम है कि अब डीएचओ मुल्तान भी साथ में सपोर्ट करे, रिलीफ दे उन यूजर्स को जो पिछले इतने टाइम से ट्रस्ट करते हुए आ रहे हैं। ओके, डीएचओ मुल्तान डीएचओ लाहौर का एक चैप्टर है, लेकिन जाहिर सी बात है डीएचओ तो डीएचओ ही है, और जो इन्वेस्टर यहाँ पे आया है डीएचओ मुल्तान पे, जिसने एतमाद किया है या जिन एंड यूजर्स ने एतमाद किया है, अगर वो अब फाइनेंशियल क्राइसिस की एक सिचुएशन चल रही है, लोग बड़े स्टक हुए पड़े हैं, उनकी पेमेंट स्टक हुई हुई है, कोई
मुआशी तौर पे इस्तेहकाम नहीं है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, तो जिस बेस पे लोग थोड़ा सा हेजिटेट भी हो रहे हैं और परेशान होकर वो पे नहीं कर रहे, तो मेरे ख्याल से डीएचओ मुल्तान को यहाँ पे रिलीफ देना चाहिए और मेरे ख्याल से डीएचओ मुल्तान रिलीफ देगा। और अगर प्लॉट कैंसिल होते हैं तो वो उन लोगों के होंगे जिन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस की अदायगी मुकम्मल नहीं की, या उन लोगों के होंगे जिन्होंने डाउन पेमेंट पे कर दी थी और डेवलपमेंट अपनी इंस्टॉलमेंट आगे वो पे नहीं की थी, उन लोगों के। लेट्स सी, अब कल लास्ट डेट है 20 नवंबर। 20 नवंबर के बाद आगे डीएचओ मुल्तान क्या करता है, जाहिर सी बात है कुछ लोग जिन्होंने पे नहीं किया वो लोग भी मेरे साथ राब्ते में हैं, जो लोग पे करने जा रहे हैं वो लोग भी राब्ते में हैं डिफरेंट। तो जाहिर सी बात है कि जब 21 नवंबर आएगी या जैसे ये नवंबर का मंथ कंप्लीट होगा, तो जाहिर सी बात है वो फॉलो अप तो एक दूसरे से हम ले रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, जाहिर सी बात है फिर मैं उनसे पूछूंगा और बाकायदा वो मुझे खुद भी यकीनी तौर पे मुझे बताएंगे कि जी क्या हुआ है, अगर कैंसिलेशन हुई है या नहीं हुई। मेरी तो यही ख्वाहिश है दिली तौर पे कि प्लॉट किसी का कैंसिल ना हो। हाँ, जाहिर सी बात है जिन लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस पूरे के पूरे अदा नहीं किए आज तक और वो डेवलप हो चुके हैं सेक्टर, तो उनको डेवलपमेंट चार्जेस की अदायगी को यकीनी बनाना चाहिए। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि थर्ड बैलेट 23 अक्टूबर को डीएचओ मुल्तान ने कंडक्ट किया था और इसके बाद कीमतें क्या चल रही हैं। अब इसमें सिर्फ जो कीमतें हैं मैं उन्हीं सेक्टर्स की बताऊंगा या थोड़ा सा डिस्कस करूंगा जहां जहां पे थर्ड बैलेट में प्लॉट्स आए हैं कि उसमें बिफोर क्या था और आफ्टर क्या हुआ। अभी जिस तरह आप जानते हैं कि सेक्टर पी में 5 मरला के प्लॉट्स देखने को मिले हैं, B1 में इक्का दुक्का कोई ऑप्शन देखने को शायद मिली है तो मिली है, अदरवाइज ज्यादातर प्लॉट्स आपके सेक्टर ई 10 मरला में आए हैं, मतलब 10 मरला का मैं आपको बताऊंगा। कनाल के अंदर अगर हम देखें तो ज्यादातर W1, W2 और Y में आए हैं। जिन लोगों ने फाइल्स को गोल्डन नहीं करवाया था, जिन्होंने गोल्डन करवाया है तो उनके ओ और सेक्टर ई, इन दो सेक्टर्स में आए हैं ज्यादातर प्लॉट्स। इसके अलावा सेक्टर एफ, सेक्टर एस, इनमें कोई प्लॉट देखने को नहीं मिला। तो W1, W2 की कीमतें जो थर्ड बैलेट से पहले चल रही थी लेस देन 50 लाख थी, अराउंड 45 लाख चल रही थी, तो वो तकरीबन वही चल रही हैं। शायद मतलब आपको लाख, 2 लाख, 3 लाख ऊपर नीचे वो चीज जहां पे भी हो वो हो सकती है, लेकिन यह है कि 45 एक एवरेज रेट है इस वक्त W1, W2 सेक्टर्स का। इसी तरीके से अगर हम जाते हैं सेक्टर वाई में, तो सेक्टर वाई में जो रेट पहले चल रहा था तकरीबन वही चल रहा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी आप लोग आगे जाकर यकीनन आपके माइंड में आएगा कि जी सेक्टर ओ और ई की कीमतें जो हैं वो डगमगाई हैं, तो क्यों डगमगाई हैं। जाहिर सी बात है जिन सेक्टर्स की ट्रेडिंग हो रही है मैं उनकी जो कीमतें हैं वो आपको बता सकता हूं कि हाँ इस कीमत पे ट्रेड हुई हैं, पहले से बेहतर या पहले से नीचे की तरफ कीमतें गई हैं, क्योंकि सेक्टर W1, W2 और वाई में कोई ट्रांजैक्शन इतनी खास देखने को नहीं मिल रही। W1, W2 की कीमतें तकरीबन उसी रेट पे हैं जहां वो पहले थी। इसी तरीके से अगर हम सेक्टर ओ और सेक्टर ई फॉर एलिफेंट की बात करते हैं कनाल की, तो सेक्टर ओ में आपको थर्ड